नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ जुडिशरी वालों में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो टेंशन ना करें क्योंकि एमपीजेस भी आपके सामने हैं। इस एमपीजेस के साथ साथ अभी तक आपके सामने जो है आरजेएस भी हैं और एचजेएस भी हैं और आपने फॉर्म भरे होंगे। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। राजस्थान जुडिशरी की लास्ट डेट जो है 30 अगस्त है और हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म भी रीओपन हो चुके हैं। आज ये वीडियो है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। एक शॉर्ट टाइम में अगर मैं बात करूँ राजस्थान जुडिशरी की, किसकी बात करती हूँ मैं बात करती हूँ राजस्थान जुडिशरी की। तो राजस्थान जुडिशरी के फॉर्म निकल चुके हैं और टेंटेटिव डेट हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगी। ठीक वैसे ही हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म रीओपन हुए हैं। हमें लगता है कि इतने कम टाइम में क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आ जाता है कैसे कर तैयारी आरजेएस एचजेएस, यानी हम किस तरह से करके स्टडी को हम प्रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ पे हम दो चीज की चर्चा करेंगे। एक तो सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, एक आप सूर्यनगरी यूनिक्लो SULC सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के साथ जुड़कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आते सबसे पहले सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी का क्या होता है? देखिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, बट होता क्या है कि हम थोड़े दिन तक तो उसको करते हैं और फिर धीरे धीरे गैप आने लगता है, फिर हम पीछे हो जाते हैं, फिर हम करते हैं, फिर गैप आता है, फिर रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा शुरू से करना पड़ता है। 1 महीना पढ़ा, फिर ड्रॉप हो गए, 4 महीने फिर से स्टार्टिंग हुई। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में कंटिन्यूटी ब्रीच होती रहती है और कोचिंग में क्या फ़ायदा, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब आता पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आता पढ़ना कैसे है। अगर मैं राजस्थान जुडिशरी की बात करती हूँ तो डायरेक्ट फोकस करें। राजस्थान जुडिशरी की बात करती हूँ तो बैरेक्ट फोकस करें। यदि मैं हरियाणा जुडिशरी की बात करती हूँ तो बैरेक्ट के साथ साथ आप बुक्स को भी थोड़ा सा देखें। अगर बुक्स नहीं तो गाइड्स देखें। बुक्स बहुत लेंदी हो जाती हैं तो बुक्स का शॉर्टकट गाइड्स होती हैं। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परीक्षा मंथन आती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परीक्षा मंथन, हरियाणा में इंग्लिश आ रही है अभी, है ना। तो उस परीक्षा मंथन में मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है उन्होंने दे रखे उस सब्जेक्ट को कैसे कर रहा है, थ्योरी बेस दे रखे हैं। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर आता डुकी भी जो है उसके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हरियाणा जुडिशरी से मिलते जुलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक तो मैं डुकी ले लूँ मैं, और एक मैं क्या करूँ मैं और साथ ही साथ परीक्षा मंथन ले लूँ। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देगी। जो ऐसा पढ़ते थे ना कई बार कि कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो मैं कैसे करूँगी, वो मैं कैसे करूँगा, बैरेक्ट से केवल कैसे कर पाऊंगा, तो आप कर सकते हो उसको। ठीक वैसे राजस्थान जुडिशरी बैरेक्ट ही हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। राजस्थान के अंदर अपना जो पेपर पैटर्न है वो बैरेक्ट से ही चलता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं मुझे थोड़े कंसेप्ट तो आने चाहिए, कुछ भी हो जाऊँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा डुक्की ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले परीक्षा मंथन के अलग अलग वॉल्यूम आते हैं। परीक्षा मंथन के अलग अलग वॉल्यूम आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। मेन के लिए वो ले लीजिए आप, मेन के लिए वो ले लीजिए आप। अब ये ध्यान रखना, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये सारे एक्ट के लिए नहीं आती, ये मेजर एक्ट के लिए आती है, माइनर के लिए नहीं। तो माइनर वैसे डायरेक्ट अपने आप में सफिशिएंट होता है। फिर आपके मन में आता है केस लॉस कहाँ से पढ़े। देखो, मेरा तो ये मानना है कि रेगुलर स्टडी में जितने केस लॉस आ जाए उतने बहुत हैं, उसके ज़्यादा केस लॉस को इग्नोर करें। इससे अच्छा है कि आप अपने कानून को स्ट्रॉन्ग करें, उसको एकदम हाथ में पकड़े, क्योंकि हमें कट ऑफ जितने मार्क्स लाने हैं, हमें पेपर के 100% मार्क्स नहीं लाने हैं। हमें सिर्फ प्री क्लियर करना है कि हम मेन की तरफ जा सके, हमें मेन क्लियर करना है कि हमें नौकरी मिल जाए। क्योंकि जुडिशरी के अंदर पोस्ट एक ही रैंक होती है सबकी। ऐसा तो नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या फिर IAS हैं, IFS है, उनकी सर्विसेज की रैंक अलग अलग होती है। तो अच्छी प्रिपरेशन करनी है आपको टॉप रैंक पे जाने के लिए। जुडिशरी के अंदर सारे इक्वल होते हैं, चाहे आप नंबर 1 पे टॉपर आते हो, चाहे लास्ट टॉपर आते हो, आपकी रैंक इक्वल होती है, फिर आपकी सैलरी इक्वल होती है, सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मुझे 100% मार्क्स लाने, लेकिन ला सकते तो लेके आएंगे। अब आता सेल्फ स्टडी पे क्या करना है, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है। अब तक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को अपनी दीवार पे चिपकाना है, उसको फॉलो करना है। आपको 3 चार्ट बनाने हैं। पहला अपना टाइम टेबल का, दूसरा आज मैंने उसको कितना किया, और तीसरा आज मैंने क्या कमियां रखी, यानी आज मेरा टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ, आज मेरा टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ, उस कमियों को लिखना है और दूसरे उस कमियों को ठीक करना है। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, कमियाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी कमियाँ हैं जो हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है। हम जाना तो आगे चाहते हैं, फिर से हम पीछे हो जाते हैं, जाना आगे जाते हैं, फिर से हम पीछे हो जाते हैं। तो जिस दिन हम ये ठीक करने लग गए उस दिन अपना टारगेट खुद ही कंप्लीट होने लग जाएगा, अपना टारगेट खुद ही कंप्लीट होने लग जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए तो फिर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ये सेल्फ स्टडी का था कि आपको कितना टाइम पढ़ना है, कैसा डेडिकेशन है, वो मैंने बताया। कोचिंग के साथ कैसे पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग में क्या फ़ायदा होता है कि सारा का सारा तो नहीं पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे,
ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो एटलीस्ट कोचिंग आपको उतनी चीज़ पढ़ाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की, और साथ ही साथ वह इतना रिपीटेशन होता है, इतनी रिपीटेशन कि प्री की चीज़ें तो आपके टिप्स पे होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सूर्य नगरी वीडियो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि अब सही समय है कोचिंग ज्वाइन करने का या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि समय कम है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप पे डिपेंड करते हैं। मैं बात करती हूँ सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस की। तो सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस में बैचेस चलते हैं 5:30 से 6:30 मॉर्निंग में। ये केवल और केवल एडीजी के लिए होता है। इतनी जल्दी भी लोअर जुडिशियल उठ भी नहीं सकते, वो फिर सो जाते, नींद में रहते, इसलिए उनको बिठाती नहीं स्टेज में। तो पहला बैच चलता है 6:30 से 7:30, पहली क्लास चलती है। दूसरी क्लास चलती है, मतलब एक जनरल क्लासेस चलती है हमारे यहाँ। आपके पास ऑप्शन है कि आप सब में बैठना चाहे तो सब में बैठ सकते हैं, या क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो सब में बैठना है। अदर देन आप 2 सब्जेक्ट आपको एक दिन में लेने होते हैं ताकि आप आराम से 7 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्लास चलता है 7:30 से लेकर 8:30। तीसरा क्लास चलता है 8:30 से लेकर 9:30, और एक क्लास और चलता है हमारा 9:30 से लेकर 10:30, बट वो यूपी लोकल एक्ट है। उसमें क्या है, यूपी के लोकल एक्ट चलते हैं। यूपी लोकल एक्ट हो गया, उत्तराखंड लोकल एक्ट हो गए, ये इनका अलग टाइम होता है कि भाई हम एक जो माइनर्स होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन चलते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के अलग अलग एक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए अलग टाइम रहता है ताकि उन्हीं स्टेट के बच्चे उस पर बैठते हैं। ठीक वैसे इवनिंग बैच की मैं बात करती हूँ, तो 5:30 से 6:30 कॉमन बैच होता है, 6:30 से 7:30 ये भी कॉमन बैच होता है। लेकिन इसके साथ ये इतने क्लासेस डेली चलती है। फिर जैसे राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 सितंबर से, कब से स्टार्ट करेंगे, 1 सितंबर से हमारे 4:30 से 5:30 माइनर स्टार्ट हो जाएंगे राजस्थान के लिए, आरजेएस के लिए माइनर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर शाम को हमारा अल्टरनेटिव चलता है 7:30 से 8:30 ग्रामर चलती है। ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, 3 डेज हिंदी 3 डेज इंग्लिश। हिंदी ग्रामर तो मोस्ट ऑफ राजस्थान में होती है या फिर बिहार में होती है, और इंग्लिश ग्रामर गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो उन बच्चों की कॉमन होती है कि उनके उनके जो जो सब्जेक्ट है, मतलब जो जो टॉपिक है वो पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे करके दिन भर हमारे क्लासेस चलती रहती हैं। अब आपके पास आता है कि मैं क्या एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ, ये सेल्फ स्टडी बोला ना कि यस, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप पढ़ सकते हैं। क्लास में पढ़ा और दिन घर में पढ़ा, फिर आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, एग्जाम तक नो अदर वर्क, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है, मेरा एक ही काम है, मुझे पढ़ना है। छोटा सा कोर्स है, फिक्स कोर्स है, चाहे हरियाणा जुडिशरी की बात कर लूँ मैं, चाहे राजस्थान जुडिशरी की बात कर लूँ मैं, दोनों का कोर्स फिक्स है, दोनों का कोर्स फिक्स है, कोई बहुत लेंथी नहीं है। मेजर एक्ट हर जगह आते हैं, वो इसमें भी आते हैं, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये आता है कि मैम कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि प्री नहीं होता है तो इसी फीस में कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं, हम कोर्स का पैसा लेते हैं। वो कोर्स आप पे डिपेंड है कि आपको लास्ट मैक्सिमम 7 मंथ में करना है, उससे पहले भी कर सकते हैं आप। 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में बैठ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, और फिर आपको लगता है तो आप रिन्यू करा सकते हो। जैसे आपका कोर्स खत्म हो गया, आपको लगता है चलो प्री मेरा नहीं हुआ किसी कारण से, पर मुझे स्टडी कंटिन्यू होती है, तो आप रिन्यू करा सकते हो। तो रिन्यू की फिर से एक फीस होती है 50% भी नहीं, उससे भी कम, जो आपकी फीस है उससे आधी से भी आधी होती है फीस उसके अंदर। ठीक है, वो आप लेकर, मतलब आधे से एक नॉमिनल चार्ज होता है वो देकर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक और चीज़, चाहे सेल्फ स्टडी वाले, कोचिंग वाले, इनके मन में बात अभी मैं सिर्फ प्री करूँगा, मैन बाद में करूँगा। कि प्री और मैन बाद में का मतलब क्या, मैं बताती हूँ आपको। प्री और मैन में जो सब्जेक्ट ओनली मैन के हैं आप उनको बाद में करो। जैसे राजस्थान एडीजी में कुछ सब्जेक्ट थे जो सिर्फ मैन के हैं, प्री में नहीं थे, तो उन्होंने स्किप किया कि भाई ये हम बाद में करेंगे। लेकिन सीआरपी से तो प्री मैन दोनों में है, सीपी से तो प्री मैन दोनों में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सेक्शन 41 सीआरपीसी में आपको छुड़वा दूं कि तो मैन का मैं पढ़ाऊँ ही नहीं, सेक्शन 46 सीआरपीसी साहब मैन का मैं प्री में पढ़ाऊँ ही नहीं, प्री के क्वेश्चन तो उसमें बन सकते हैं। तो प्री और मैन साथ साथ ही चलता है, प्री और मैन साथ साथ ही चलता है, बाद में कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा अपना लॉ प्री और मैन हमेशा साथ साथ करो। फिर आगे के लिए जैसे जजमेंट राइटिंग है राजस्थान में, हिंदी ऐसे है, इंग्लिश ऐसे है, वो प्री के एग्जाम के बाद स्टार्ट करो। हरियाणा के अंदर आपके ना हिंदी आती है, इंग्लिश ऐसे आते हैं, हिंदी पल्लवन भी आते हैं, वो सब मैन के वो आप बाद में कर सकते हो कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जो चीज़ें प्री प्लस मैन दोनों में आती है वो हमेशा साथ साथ होगी, बाद में कुछ नहीं होता है। तो संडे को हमारा टेस्ट होता है, मंडे टू सैटरडे हम पढ़ते हैं, संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट में प्री के क्वेश्चंस भी होंगे और टेस्ट में मेन के क्वेश्चंस भी होंगे। वो क्वेश्चंस आप अपने बैठ कर तैयार करके चेक कराने दे दो और उसको करो, रुकना नहीं है। उससे क्या होगा, आपके पास एक कलेक्शन होता जाएगा, इतने सारे मेन के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सोचो वीकली टेस्ट होता है, जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन बन गए, तो वो क्वेश्चन बैंक बन गया आपके लिए।
आपकी जब मेन की तैयारी करनी है तो बस उन्हीं को जो आपने कर रखे करना जरूरी है, तो आपके पास एक रजिस्टर है, बस किए हुए से उसको रिवाइज ही करना, फटाफट रिकॉल होता जाएगा। ठीक है, तो कोचिंग से फायदा क्या मिला कि चीज़ें बार बार रिपीट होती है, बार बार उनसे पूछा जाता है, तो चीज़ें टिप्स पे आने लग जाती है, जो कि सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टडी में हम एक दिन पढ़ते हैं, 6 दिन गायब हो जाते हैं। क्लासरूम स्टडी में क्या फायदा है, आप रोज पढ़ते हो, रोज रिवीजन होता है, आपको लगता नहीं पढ़ना, वो बच्चा आगे निकल रहा है, मुझे और से आगे निकलना, वो बच्चा आगे निकलना, उससे आगे निकलना। अब आपके पास आता है कि मैम क्लासेस कब स्टार्ट होगी। हमारे यहाँ सारे स्टेट की चल रही है, बट अभी क्या हुआ 2 स्टेट में ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, कभी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं, ये बता रही हूँ। बाकी तो सारे स्टेट के बैचेस चल रहे हैं और लगभग सबका टाइम पीरियड जो कम सब्जेक्ट है वहाँ पे 7 मंथ है, और जो ज़्यादा सब्जेक्ट है वो 1 ईयर का होता है हमारा, और बच्चा कम टाइम में भी कर सकता कोर्स दोनों बैचेस में बैठ करके। ठीक है, तो यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट कब होंगे बच्चे पूछते हैं, भैया नए बैचेस होते रहते हैं हमारे, नया सब्जेक्ट नया बैच, नया सब्जेक्ट नया बैच, बस कुछ छूट गए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आज आप भी ज्वाइन करते हो और हमारा सीआरपीसी चल रहा है सेक्शन नंबर 16 से, आपने जब ज्वाइन किया तो सीआरपीसी 16 से, तो नेक्स्ट जो भी सीआरपीसी का बैच होगा सेक्शन 1 से लगा के 15 तक आपको उसमें बिठा दिया जाएगा, सेक्शन 1 से लगा के 15 तक बिठा दिया गया, यानी जो सब्जेक्ट जितना निकल गया वो आपके लिए नेक्स्ट बैच में आपको बिठा देंगे, ताकि ये तो इससे पहले एक बार तो नोट्स मिल जाएंगे आपको जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि आप एक बार उसको भी पढ़ लें, लेकिन आपको वापस पढ़ने को जरूर मिलेगा, आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कम टाइम में भी तैयारी की जा सकती है, बस करने की जरूरत होती है। और फिर आपको लगता है मेरे से नहीं होता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, शांत हो जाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ट्राई करो, हो जाता फ्री वेल एंड गुड, नहीं होता है नेक्स्ट डे करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि मैंने लेट किया तो हमें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कभी ये मत सोचो कि बस हर हालत में सिलेक्शन चाहिए, ये सोचो मुझे हर हालत में मेहनत करनी है, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ अपने आप को, अपने परिवार के साथ, अपने वर्क के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि सपने सबके हैं, कोई ओनली स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है ना, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है लाइफ के अंदर, उसको मैनेज करना। केवल स्टूडेंट है उसको तो सुनने को मिलता है इससे साथ सिलेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर अदर कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वो टेंशन में आ जाता है, अरे यार मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब आता है स्टडी का करने का तरीका, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, रात की 8 घंटे 7 घंटे की नींद और दिन की 1 घंटे की नींद तो मैंडेटरी है। यदि आपने इतना नहीं किया तो जो आपने याद किया ना वो सब कुछ कचरा हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपका हेल्थ बढ़ता जाएगा, बॉडी आपकी बढ़ती जाएगी, आइज आपकी परेशान करेगी, जलन होती रहेगी, दिमाग आपका पागल होता जाएगा। गांठ बांध लो कि चाहे मुझे पढ़ना है, चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, मैं तो पूरे दिन में 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे सोऊंगी, क्योंकि हम लोग दिन भर अपने मोबाइल से काम करते हैं, तो आंखें तो वैसे भी चाहिए परेशान हो रही है हमारी, और ऊपर से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए हेडेक होता जा रहा है। तो हमें ये गांठ बांधनी है, 8 घंटे मतलब 8 घंटे मुझे सोना है, उसके साथ एक हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना मतलब कोशिश करें जब तक आपके एग्जाम हो रहे हैं आप फास्ट फूड को इग्नोर करते हैं, बस अपनी सिंपल सी चपाती रखें, सिंपल सी सब्जी रखें, उसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ते पढ़ते नींद आती है, आप चने खा लो, छिलके चने आते हैं, छिलके वाले चने है ना, वो चने उसके साथ गुड़ लेके खा लो, उससे आपका ब्लड भी सर्कुलर ठीक रहेगा, वो खाते रहो। साथ ही साथ आप खाने के लिए चुकंदर ले लो, खीरा ककड़ी ले लो, टमाटर ले लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दिन में सोना है, नींद नहीं आती पढ़ते पढ़ते, तो दिन में जब आप लंच करते हो तो लंच के साथ 1 गिलास छाछ या दही ले लो, तो उसके बाद आपको जो नींद आएगी बेस्ट होती है। और ऐसा नहीं है दिन में खाना खाने के बाद सोना चाहिए, उससे मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो कोशिश करो सुबह का लंच थोड़ा हैवी ले लूँ मैं, ब्रेकफास्ट सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी ले लूँ, लंच के साथ में दही या अपनी छाछ तो रखना ही है, और शाम को मुझे सिर्फ हल्का फुल्का खाना है। और जब भी पढ़ने बैठते हो तो अपने पास जो मखाने आते हैं वाइट कलर के, उनको फ्राई करके खा लिया, आपने चने खा लिए, जो हेल्दी चीज़ें, ठीक है। नमकीन नहीं खानी है, वो भी तो खा लोगे, बाद में उसका इफेक्ट दिखेगा। कोशिश करें चाय ले सकते हैं साथ में, कॉफ़ी को इग्नोर करें, कुछ लोग कॉफ़ी पी के पढ़ते, नहीं पढ़ना पड़ता कॉफ़ी पी के, कोई जरूरत नहीं, चाय हमारा काम कर लेगी। और चाय भी कोशिश कर दिन में 2 टाइम से ज़्यादा चाय का आदत ही ना डालें। और सोने से पहले दूध जरूर पिए, दूध का गिलास ले लो, उससे कैल्शियम भी मिलता रहता है। और हाँ, जब आप दिन भर पढ़ने बैठते हो, कमरे में बंद रहते हो, तो कुछ ऐसा प्लान करो अपनी स्टडी के साथ कि आपको 15 मिनट धूप मिल सके, आपको 15 मिनट सूरज की रोशनी मिल सके, क्योंकि ये सब नहीं होने से हम कितना भी कुछ कर ले, बाकी सब वहीं खड़ा धरा का धरा रह जाता है। एक बेस्ट स्टडी तभी होती है जब आपका हेल्थ बेस्ट रहता है, आपका डिसिप्लिन रहता है, आपका खान पान अच्छा रहता है। पढ़ाई तो हर कोई करेगा, पर इन सब चीज़ों के साथ करोगे तो ही सिलेक्शन है। और इसके अलावा घर में थोड़ी हेल्प भी करो,
ताकि मम्मी की दुआएं, पापा की दुआएं मिलती रहती है साथ साथ। थोड़ा सा चलो आप इतना पढ़ लिया, लो मम्मी थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, डस्टिंग में हेल्प कर दी, है ना, या खाने बनाने में हेल्प कर दी, उससे थोड़ा एंटरटेन भी होगा, उससे बातें भी हो जाएगी और एक हेल्प भी हो जाएगा। तो इससे क्या था, उनसे उनकी मुँह से दुआएं निकलती हैं, दिन भर पढ़े भगवान इसका सिलेक्शन करा दे, मेरी छोरी बहुत मेहनत करती है भगवान इसका सिलेक्शन करा दे, मेरा छोरा बहुत मेहनत करता है भगवान इसका सिलेक्शन करा दे। और उनकी जो दुआएं हैं कब सरस्वती माँ विराजमान हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, डेस्टिनी हर किसी का सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। तो ये सब आप मैनेज करके अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, टेंशन फ्री होगा। और जब भी टेंशन आए मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें हृदय में छोड़ दो, ताकि तरह छोड़ दो और सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, वो करना शुरू कर दो। नहीं होती जुडिशरी, ले लो, अब सोचो क्या करो, फिर से मन में आएगा मैं कर सकता हूँ, और करोगे, मैं कर सकता हूँ और कर भी लोगे। तो ये आपको अपना प्लान करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लग जाइए पढ़ाई में, समय बहुत है, पढ़ने वाला चाहिए होता है। आज के लिए धन्यवाद।